ओम नमः शिवाय। मेरे दिन त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2025 में गणेश चतुर्थी कब है, आप ये सारी वीडियो में लेकर आई हूँ अपने दिन त्योहार चैनल पर कि कब मनाया जाएगा। 2025 में गणेश चतुर्थी 26 अगस्त को मनाया जाएगा कि 27 अगस्त को मनाएगा गणेश चतुर्थी। मुहूर्त और पूजा विधि सारी जानकारी मैं अपने इस वीडियो में लाई हूँ। मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको उचित और सही जानकारी मिलेगी। और मेरी जानकारी पंचांग के अनुसार होती है, शास्त्रों के अनुसार जो बताया जाता है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, गणेश जी की पूजा वैसे तो सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होती है, पूरे शिव परिवार की भी पूजा किया जाता है, लेकिन गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है और उनका दिन यही होता है, भाद्रपद माह में मनाया जाता है। और पूरे विश्व में यह पूजा पाठ प्रक्रिया शुरू होती है गणेश जी की मनाने के लिए। मुंबई वगैरह सब में तो उनकी स्थापना प्रॉपर तरीके से होती है, लेकिन आजकल सभी जगह मनाने लग गए हैं फ्रेंड्स गणेश जी की पूजा, जिसको 4 दिन के लिए कोई मनाता है, कोई 10 दिन के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। वो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, संकल्प के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग घर में रखते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। तो यही सब जानकारी होती है जो लोगों को पता नहीं होता है। यही सब जानकारी लेकर मैं अपने वीडियो में आई हूँ। अब आप जानेंगे फ्रेंड्स पूजा विधि कि पूजा विधि क्या है। गणेश जी की पूजा विधि एक दिन पहले आप गणेश जी की लेकर आ जाए, नहीं आपके पास, क्योंकि क्या होती है ना, मिट्टी की गणेश जी की लानी पड़ती है प्रतिमा को, तो एक दिन पहले आपको गणेश जी की प्रतिमा को आपको लाना है। 10 दिन तक इनकी स्थापना विधि पूर्वक किया जाता है और सभी सरल विधि, यह पूजा विधि में ज्यादा नहीं कुछ होता है, सारे सरल विधि ही पूजा होती है। आप आसानी से पूजा कर पाएंगे फ्रेंड्स। और एक चौकी बिछाकर उस पे लाल कपड़ा बिछाकर, लाल हो या पीला हो, गणेश जी को वैसे तो पीला ही पसंद होता है, तो पीला कपड़ा भी आप उस पर बिछा सकती है। तो पीला चौकी पर बिछाकर उसको अच्छे से अपने फ्रेंड सबके साथ मिलजुल कर मतलब उनको सजाएं, डेकोरेट करें। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल रखें, उस पर गणेश जी की स्थापना करें। मूर्ति को जितने दिन के लिए पूजा में रखे हैं उसको दोस्तों मतलब हिला डुला नहीं करना चाहिए और रिद्धि सिद्धि माता के भी चौकी पर विराजमान करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि का भी पूजा जाता है। अगर आपके पास फोटो है तो ठीक है, नहीं तो प्रतिमा भी ला सकते हैं, जो बाहर मिट्टी का मिलता है, उससे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर बाद में उनको विसर्जन किया जाता है। 2 सुपारी और रिद्धि सिद्धि माता का प्रेम भाव से उनकी भी पूजा अर्चना गणेश जी के साथ आपको करनी है। सुपारी वगैरह सब रखने हैं। एक कलश स्थापना आपको करनी है। कलश में तांबे की कलश आप ले सकते हैं, मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। उसमें गंगा जल मिलाकर हल्दी, अक्षत और थोड़ा सा मतलब जल, उसमें गंगा जल मिलाकर आपको स्थापना करनी है। और फ्रेंड्स, और उसमें दुर्वा घास भी उसमें डालने हैं, क्योंकि दुर्वा घास का बहुत ही महत्व होता है। कहते हैं गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए गणेश जी को बेहद प्रिय है दुर्वा घास। तो इस चीज का बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सात्विक का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए और कोई भी पूजा पाठ बिना संकल्प के नहीं होता है। तो संकल्प जरूर उस दिन लेना चाहिए कि हाँ, मैं आज मैं संकल्प ले रहा हूँ कि मैं 10 दिन के लिए पूजा पाठ कर रहा हूँ। चाहे 4 दिन के लिए आप गणेश जी को घर पर लाए हैं तो 4 दिन के लिए कर रहे हैं। पंडित द्वारा आप पूजा करा रहे हैं तो पंडित के द्वारा ही आप उसका भी संकल्प लेना पड़ता है, नहीं तो खुद भी आप अपना संकल्प ले सकती हैं। गणेश जी की आपको बेहद प्रिय है, मतलब सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मनुष्य को सभी आम के पत्ते 5 पल्लों वाला कलश में डालने होते हैं और नारियल भी उसमें रखकर कलश की स्थापना की जाती है, मौली लपेट के। दोस्तों, अब सब जल की छींटे सभी जगह सभी भगवान को देने होते हैं और भगवान गणेश जी को प्रार्थना अर्चना करती है। साथ में आपको शिव भगवान की भी प्रार्थना अर्चना करनी होती है, माता पार्वती की, क्योंकि शिव परिवार की भी आपको उनकी पूजा अर्चना मन ही मन करना होता है और उनके ध्यान से भी उनका भी प्रसाद भोग लगता है। और दीपक, दिया, धूप, रोली वगैरह सब कुछ जला के चंदन भगवान को अर्पित करके फूल माला समर्पित जरूर करना चाहिए। और
अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए और दिया धूप बाती जरूर दिखाने चाहिए और लाल पुष्प हो सके तो जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भगवान को लाल पुष्प बेहद पसंद है फ्रेंड्स। और निवेद्य में कोई भी मीठा चीज जरूर चढ़ाने चाहिए भगवान को, और लड्डू का भोग लगाए क्योंकि लड्डू बेहद पसंद है। मोदक जिसे बोलते हैं, मोदक का भी भोग जरूर प्रिय है भगवान जी को, गणेश जी को, तो मोदक का भोग जरूर लगाए। पान जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि आपने आरती में भी आपने सुना होगा कि पान चढ़े पुष्प चढ़े, ये सब आरती में भी सुना होगा कि उनका पान बहुत प्रिय होता है, तो पान जरूर चढ़ाने चाहिए। लास्ट में अगर कोई भी पूजा पाठ में कमी रह गई हो जिस कारण दक्षिणा भी चढ़ाया जाता है, ताकि हमारे पूजा पाठ में कभी होता है कोई सामान की नहीं हो पाता है एंड टाइम पे, और कोई चीज की कमी के कारण कि भगवान कोई कमी हो गई हो तो दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, जिससे पूजा पाठ संपूर्ण होता है। कोई भी पूजा पाठ तभी अधूरी पूरी मानी जाती है और अधूरी तभी मानी जाती है कि आपने दक्षिणा नहीं चढ़ाया। अगर दक्षिणा चढ़ाया है तो मान के चलिए आपका पूजा पाठ पूरी हुई है। तो इसीलिए ये सब चीज का छोटी छोटी चीजें हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब जानकारी दीपक धूप दिखा के फिर उसके बाद भगवान की चालीसा पढ़नी चाहिए और कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर कथा पढ़ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ब्राह्मण के द्वारा आप कथा सुन सकती हैं। कहते हैं सुनने मात्र से भी उसका फल भगवान दे देता है। अपने परिवार की सुख शांति के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि हे भगवान हमारे परिवार को सुख समृद्धि का वास दो, और सुख समृद्धि का वास देना, घर परिवार को सुखी रखना, स्वस्थ रखना, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, हर कार्य आपका बने। अपनी मन्नत जो भी है आप अपने मन्नत के अनुसार जरूर ही भगवान को यह प्रार्थना करें, क्योंकि ये कहने से भी ये रहता है कि भगवान को कहते हैं ना कि आपने जो भगवान से मांगा भगवान तभी ये बोल देते ना तथा अस्तु, लास्ट में आपकी पूजा अगर सफल हुई तो तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। किसी को आपने देखा भी होगा कि कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसको क्या होता है ना, जल्द ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो कभी कभी पूजा पाठ अच्छे से करने से भी मनोकामना जल्दी पूरा होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। गणेश चतुर्थी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठे, नहा धोकर अच्छे साफ सुथरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। घर में अगर आपकी पूजा पाठ हो रही हो मंदिर जरूर जाना चाहिए उस दिन, क्योंकि मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की मंदिर में आपको, शिव परिवार की मंदिर में आपको जरूर जाना चाहिए, जिससे वहां पर भी दिया धूप बाती जरूर दिखाना चाहिए। घर के साथ साथ बाहर को भी पूजा पाठ करनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में भी यही बताया गया है, पंचांग में भी यही है कि सभी जगह पूजा पाठ जो भी देवी देवता होते हैं, गणेश जी को पूजा हम करते हैं तो ये रहता है कि गणेश जी हमारे सारे काम पूरे करते हैं। रंग बिरंगे कपड़े जरूर पहनने चाहिए भगवान को, काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहना जाता है। गणेश जी को पीला वस्त्र पहना जाता है। तो अपना ध्यान दे कि आप खुद भी क्या पहन रही हैं। पूजा का ही कपड़ा जरूर पहनना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े तो बिल्कुल ही पहनना चाहिए। सात्विक का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके घर में पूजा पाठ कर रही हैं तो सात्विक का ध्यान रखिएगा। निंदा चुगली बिल्कुल किसी का नहीं करिएगा, क्योंकि घर में निंदा चुगली करने से इसका भी दोष लगता है। तो इस सब चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि नवरात्रा में भी हम जब माता को लेकर आते हैं 9 दिनों के लिए तो अखंड ज्योत भी जलता है। तो इसी तरह इसमें भी अखंड ज्योत जलाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी वाले दिन के उसी दिन से आप अखंड ज्योत जला सकती हैं। जितने दिन की वे मनोकामना पूर्ण के लिए रखी हैं उतने दिन के लिए आप अखंड ज्योत जलाइएगा। कोई दिन 10 दिन के लिए कोई रखता है तो 10 दिन की अखंड ज्योत जलती है। कोई 4 दिन के लिए गणेश जी को लाता है घर पे तो 4 दिन के लिए ही गणेश भगवान की अखंड ज्योत जलता है। तो गणेश भगवान की भी पूजा में अखंड ज्योत जरूर जलता है। अब मैं आपको पूजा विधि मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको मुहूर्त बताऊंगी कि कब है पूजा 2025 में कब है। 27 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी का यह पर्व। गणेश चतुर्थी का पर्व दोपहर 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 पर गणेश चतुर्थी तिथि समाप्त होगी और 27 अगस्त 2025 को दोपहर 3:44 पर गणेश जी का पूजन है। शुभ मुहूर्त है 27 अगस्त 2025 को सुबह 10:51 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। पूजा अर्चना अच्छे से प्रेम भाव से करिएगा। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और उचित लगी हो जानकारी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।